हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनटेक रूटीज पर। तो फ्रेंड बीएसएनएल कंपनी की तरफ से बीएसएनएल 4G लॉन्चिंग को लेके बहुत बड़े बड़े गुड न्यूज़ निकल कर रहा है। इसी के साथ बीएसएनएल कंपनी की तरफ से उनके प्रीपेड रिचार्ज प्लान के ऊपर 2 नए रिचार्ज प्लान को लॉन्च किया गया है। खास करके जो लोग इंटरनेट से ज़्यादा अनलिमिटेड कॉल यूज़ करते हैं उन सभी के लिए बीएसएनएल कंपनी की तरफ से जो 2 रिचार्ज के बारे में बताऊंगा वो बहुत ही बेहतरीन है बीएसएनएल कंपनी के प्रीपेड रिचार्ज प्लान के ऊपर। और इसी के साथ साथ बीएसएनएल कंपनी की तरफ से बीएसएनएल के रेवेन्यू को लेकर बहुत बड़ा एक अपडेट निकल के आ रहा है कि बीएसएनएल कंपनी की तरफ से जो 30 सर्कल के जो पॉइंट आउट किया गया है जहाँ से बीएसएनएल कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था, उन सभी जगह में से बीएसएनएल कंपनी को 9 ऐसे सर्कल है जहाँ पे बीएसएनएल कंपनी का जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा फॉल कर गया या फिर बहुत ज़्यादा कम रेवेन्यू जनरेट कर पाए बीएसएनएल कंपनी। हर एक जगह के बारे में मैं आपको एकदम बारीकी तरीके से बताऊंगा। तो फिर इस वीडियो के अंदर मैं बीएसएनएल कंपनी से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में एकदम पूरी जानकारी दूंगा। तो अगर आपको भी बीएसएनएल कंपनी के हर एक चीज़ के बारे में एकदम बारीकी तरीके से जानना है तो वीडियो में एकदम एंड तक बने। तो मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा बीएसएनएल कंपनी के अपने 4G लॉन्चिंग को लेकर जो रोड मैप किया गया इसके बारे में। बिहार स्टेट के पटना के बीएसएनएल कंपनी के जनरल मैनेजर की तरफ से बताया गया है कि बीएसएनएल कंपनी इसी साल के एंड तक पूरे पटना शहर भर में या फिर पूरे पटना में बीएसएनएल अपने 4G सब को लॉन्च कर देंगे। इसी चीज़ की वजह से बीएसएनएल कंपनी की तरफ से ऑल ओवर बिहार स्टेट के अंदर ही बीएसएनएल कंपनी की तरफ से 3024 ज़्यादा नया टावर को इंस्टॉलेशन किया जाएगा। यहाँ पे जितने भी सारे टावर को इंस्टॉलेशन किया जाएगा वो हर एक टावर तो पहले से 4G कैपेबल होगा, लेकिन इसी के साथ साथ इन सभी टावरों में बाद में बीएसएनएल कंपनी अपने 4G सर्विस को अपग्रेड करके बीएसएनएल अपने 5G को लॉन्च करेंगे। सिर्फ पटना सिटी के अंदर बीएसएनएल कंपनी की तरफ से 900 टावर को इंस्टॉलेशन किया जाएगा बीएसएनएल 4G लॉन्चिंग को लेके। बिहार स्टेट के अंदर बीएसएनएल कंपनी के जो जनरल मैनेजर उनका कहना है कि पटना सिटी के साथ साथ और भी 16 जो छोटे शहर है वहाँ पे भी बीएसएनएल 4G को लॉन्च करेंगे, जिसमें कि बिहार शरीफ, भोजपुर ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे बीएसएनएल कंपनी का 4G को लॉन्च किया जाएगा इसी साल के एंड तक। मतलब ऑल ओवर बिहार स्टेट के अंदर बीएसएनएल कंपनी की तरफ से 3600 से भी ज़्यादा नया टावर को इंस्टॉलेशन किया जाएगा। जो हर एक टावर को यहाँ पे जो इंस्टॉल किया जाएगा वो हर एक टावर 4G कैपेबल होगा। इसी के साथ साथ हर एक टावर में बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट करके बीएसएनएल कंपनी अपने 5G सर्विस को लॉन्च करेंगे इसी साल के एंड तक। इसी के साथ साथ बीएसएनएल कंपनी की तरफ से तमिलनाडु स्टेट के अंदर और भी एक नया डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीएसएनएल 4G को लॉन्च किया जाएगा। तमिलनाडु स्टेट के अंदर वेलोर डिस्ट्रिक्ट के साथ ही साथ रानीपेट, तिरुपत्तूर के साथ साथ तिरुवन्नामलाई ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बीएसएनएल 4G को लॉन्च करेंगे। जिस चीज़ के लिए बीएसएनएल कंपनी की तरफ से कैंपिंग को रन किया जा रहा है, जिसमें कि बीएसएनएल कंपनी का जो 4G सिम कार्ड है उसको फ्री में दिया जा रहा है बीएसएनएल कंपनी के यूजर्स को। मतलब बीएसएनएल कंपनी की तरफ से पहले ही कहा गया था कि बीएसएनएल कंपनी जहाँ पे भी 4G को लॉन्च करेंगे उन सभी जगह के अंदर बीएसएनएल कंपनी के जितने भी यूजर्स रहते हैं उन सभी को पहले से बीएसएनएल कंपनी का 4G सिम कार्ड लेना होगा, जिसमें कि बीएसएनएल कंपनी का जो 10 मेगाहर्ट्ज का जो 4G बैंड है वो सपोर्ट करता हो। क्योंकि बीएसएनएल कंपनी के जो पुराने 2G और 3G का जो सिम कार्ड है उसमें बीएसएनएल कंपनी का 10 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो सपोर्ट नहीं करेगा। तमिलनाडु स्टेट के अंदर बीएसएनएल कंपनी की तरफ से वेलोर, तिरुनेलवेली, ईरोड, थूथुकुडी इन सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीएसएनएल कंपनी की तरफ से एक ही साथ में बीएसएनएल 4G को लॉन्च किया जाएगा। इन सभी जगह के अंदर बीएसएनएल कंपनी के जितने भी सारे टावर है वो पहले से बीएसएनएल 4G सर्विस को लॉन्च करने के लिए वहाँ पे अपग्रेडेशन का काम चल रहा है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीएसएनएल कंपनी की तरफ से नए नए टावर को इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। तो मैंने बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है बीएसएनएल कंपनी के 4G लॉन्चिंग को लेके कि बीएसएनएल कंपनी बहुत ही जल्द बीएसएनएल 4G सर्विस को लाइव करने वाले इंडिया के अंदर बहुत सारे सर्कल में। और बीएसएनएल कंपनी का जो टारगेट है कि बीएसएनएल कंपनी पंजाब स्टेट के साथ ही साथ तमिलनाडु स्टेट के अंदर भी बीएसएनएल कंपनी बहुत ही जल्दी से बहुत सारे सर्कल के अंदर बीएसएनएल 4G सर्विस को लॉन्च करेंगे। इसके बाद बीएसएनएल कंपनी की तरफ से 2 नए रिचार्ज प्लान को लॉन्च किया गया बीएसएनएल कंपनी के प्रीपेड रिचार्ज प्लान के ऊपर। पहला जो रिचार्ज प्लान है वो है 146 रुपये का और दूसरा जो रिचार्ज प्लान है वो है 439 रुपये का। 146 रुपये के अंदर आपको बीएसएनएल कंपनी की तरफ से पूरे 30 डेज के इसमें वैलिडिटी मिलता है, लेकिन इस रिचार्ज प्लान के अंदर आपको कोई भी डाटा ऑफर नहीं किया जाता है बीएसएनएल कंपनी की तरफ से। खास करके जो लोग बीएसएनएल कंपनी को सेकेंडरी सिम कार्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर सबसे ज़्यादा जो लोग सिम कार्ड को इस्तेमाल करते हैं अनलिमिटेड कॉल के लिए, उन सभी के लिए बीएसएनएल कंपनी का 146 रुपीज़ का जो रिचार्ज प्लान है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस रिचार्ज प्लान के अंदर आपको बीएसएनएल कंपनी की तरफ से पूरे 30 डेज के लिए आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल के साथ साथ इसमें आपको एसएमएस का भी ऑफर किया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी आपको डाटा ऑफर नहीं किया जाता है बीएसएनएल कंपनी की तरफ से। और इसके बाद जो दूसरा रिचार्ज प्लान लॉन्च किया गया बीएसएनएल कंपनी के प्रीपेड रिचार्ज प्लान के ऊपर, उसका अमाउंट है 439 रुपये, जिसके अंदर आपको बीएसएनएल कंपनी की तरफ से पूरे 90 डेज मतलब 30 डेज करके आपको एक क्वार्टर का आपको इसके में वैलिडिटी मिलता है। पूरे 90 डेज के लिए आपको बीएसएनएल कंपनी की रिचार्ज के अंदर आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल का ऑफर किया जाता है। इसमें भी आपको कोई भी डाटा ऑफर नहीं किया जाता है बीएसएनएल कंपनी की तरफ से। इसमें आपको 300 एसएमएस पैक दिया जाता है पूरे 90 डेज के लिए। मतलब दोनों रिचार्ज प्लान को जो लॉन्च किया गया बीएसएनएल कंपनी की तरफ से, इन सभी रिचार्ज प्लान के अंदर आपको बीएसएनएल कंपनी की तरफ से अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है अगर आप बीएसएनएल कंपनी के सिम कार्ड को सेकेंडरी सिम कार्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड वॉइस कॉल के लिए। इसके बाद इस वीडियो का जो सबसे लास्ट या फिर आखिरी जिस टॉपिक को बात करूंगा वो बीएसएनएल कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2023 के बारे में। बीएसएनएल कंपनी की तरफ से जो 30 सर्कल के बारे में बताया गया था, अभी जो 30 सर्कल के अंदर ही बीएसएनएल कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। इन सभी 30 सर्कलों में से बीएसएनएल कंपनी को 9 सर्कल ऐसे या फिर 9 सर्कल ऐसे है जहाँ पे बीएसएनएल कंपनी को बहुत ही कम रेवेन्यू जनरेट हुआ है या फिर यहाँ पे बीएसएनएल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा फॉल कर गया है, जिसमें कि बीएसएनएल कंपनी
कंपनी को महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, पंजाब के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे BSNL कंपनी की तरफ से जो रेवेन्यू है वो बहुत ही कम जनरेट किया गया है। इस चीज़ को लेकर BSNL कंपनी की तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से कंसर्न किया जा रहा है, क्योंकि BSNL कंपनी की तरफ से इन सभी 30 सर्कल के अंदर ही BSNL 4G को लॉन्च करने के बारे में पहले सोचा जा रहा है। सबसे पहले BSNL कंपनी को अपने सब्सक्राइबर जो लूज कर रहे हैं इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि BSNL कंपनी हर महीने बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर चले जा रहे हैं दूसरे कंपनी में पोर्ट करके, क्योंकि BSNL कंपनी अभी तक BSNL 4G सर्विस को लॉन्च नहीं कर पाया। कोई सर्कल के अंदर BSNL कंपनी अभी भी 4G सर्विस को ऑफिशियली लॉन्च नहीं कर पाया, जिस वजह से इन सभी सर्कल के अंदर BSNL कंपनी का जो एक्जिस्टिंग यूजर्स है वो पोर्ट करके दूसरे कोई कंपनी में चले जा रहे हैं, चाहे वो 4G को यूज करने को या फिर रिलायंस जियो कंपनी, भारतीय कंपनी के 5G सर्विस यूज करने के लिए।